अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। वो दोस्त जो कहते थे कि पाकिस्तान भारत के हमलों का जवाब नहीं दे रहा, जो कहते थे कि पाकिस्तान ने अभी तक भारत पर हमला क्यों नहीं किया, जवाब क्यों नहीं दिया, हमारी बेइज्जती है। पाकिस्तानी बहुत सारे इमोशनल हो रहे थे। कुछ कह रहे थे कि ड्रोन पाकिस्तान के अंदर आ गए, इन्हें डिटेक्ट क्यों नहीं किया गया, अंदर सिविलियन आबादी तक कैसे आ गए। तो उनके लिए इत्तला यह है कि आप थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा तहम्मुल रखिए। आपकी तमाम तर ख्वाहिशात आपकी पाक आर्मी पूरी कर रही है और आपके दुश्मन भारत का पक्का पक्का बंदोबस्त कर लिया गया है। अब जो पाकिस्तान आर्मी करने जा रही है, जब मैं आपको बताऊंगा तो आप सुन के हैरान रह जाएंगे। और जो कर चुकी है उसका तो भारत की आने वाली नस्लों ने भी नहीं सोचना कि पाकिस्तान उनके साथ ऐसा कर सकता है। 25 आपने सुना ड्रोन तबाह हुए हैं। अब सवाल यह भी उठ रहे थे कि ये ड्रोन बॉर्डर पे क्यों नहीं रोके गए, अंदर कैसे आ गए, कराची तक कैसे पहुंच गए, लाहौर तक कैसे पहुंच गए, इनको रोका क्यों नहीं गया। तो उसके पीछे भी पाकिस्तान की एक चाल थी और पाकिस्तान ने वो चाल बखूबी चली है। और एक भारत की चाल थी जिसे पाकिस्तान ने एक बार फिर नाकाम बनाया है। और ये तमाम तरह सूरत हाल आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि इमरजेंसी की सूरत में कोई भी ताजा तरीन खबर हो तो बर वक्त आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान अब तक दुश्मन को संभलने का मौका नहीं दे रहा। दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया और उस वार को पहले तो आपने सवालात उठाए कि उसको पाकिस्तान ने बॉर्डर पर ही रोका क्यों नहीं, मिसाइलों को सिविलियन आबादी में कैसे आ गए, आपके रडार सिस्टम में नहीं आए। तो हुजूर, इसका जवाब यह है कि उस वक्त जो है वो पाकिस्तान की फजा में तकरीबन 57 कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं वो परवाज कर रही थी। 57 जहाज थे। अगर पाकिस्तान एयर डिफेंस सिस्टम यहां से एक्टिव करता तो उनको भी नुकसान हो सकता था। इसलिए पाकिस्तान ने उसका वेट किया कि ये आए और फिर हम कार्रवाई करेंगे। और फिर साथ साथ उनके जब जेट्स उड़ रहे थे तो 5 उनके जो जेट्स हैं वो पाकिस्तान ने मार गिराए, जिनमें से 3 राफेल थे। राफेल वो थे जिन पर भारत को बहुत ज्यादा मान था। उसके अलावा एक मिग 29 था, एक SU-30 था। ये पाकिस्तान ने मार गिराया, जिसके बाद पूरी दुनिया में भारत की जग हसाई हुई। और वो भारत जो पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ने की बातें कर रहा था, और अभी तो पाकिस्तान ने जस्ट अपना डिफेंसिव जो है वो राइट इस्तेमाल किया, रिस्पॉन्ड किया, इसी से भारत की चीखें निकल गई। और अभी जो खबर आई है, एक तो ये ड्रोन की खबरें आप सुन रहे हैं, ये भी आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा कि इनको पाकिस्तान ने रोका क्यों नहीं है, अपनी हुदूद में क्यों आने दिया। और फिर यह भी बता दूं कि इत्तला यह भी आ रही है कि पाकिस्तान ने LOC पर जो है वो भारतीय सूरमाओं को जहन्नुम वासिल कर दिया है और इनकी तादाद 50 के करीब है। और ये फौजी हैं, कोई सिविलियंस नहीं है। पाकिस्तान भारत की तरह सफाक नहीं है और इतना कोई कावड़ नहीं है पाकिस्तान भारत की तरह। उस बुज़दिल ने बच्चों पर वार किया, खवातीन पर वार किया, सिविलियंस पर वार किया। पाकिस्तान ने जवाबी वार में अब तक 50 के करीब उनके फौजी जो है ये जहन्नुम वासिल कर दिए हैं। और ये बाकायदा स्टेटमेंट जो है ये विफाकी वज़ीर इत्तलाआत की जानिब से ये दिया गया है कि 40 से 50 जो उनके फौजी हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये इनका नुकसान हुआ है। उसके बाद अब तक पाकिस्तान 25 ड्रोन उनके गिरा चुका है। अब ये ड्रोन, यहां पे सवाल उठ रहे हैं पाकिस्तान में कि ड्रोन पाकिस्तान में आए कैसे और फिर पाकिस्तान अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहा। तो 2 चीजें हैं। एक तो ये कि ये जो ड्रोन है ये बिल्कुल छोटे ड्रोन है। ये ड्रोन भारत ने भेजे थे सर्विलेंस के लिए। ये कोई वो अटैकिंग ड्रोन नहीं है। ये सर्विलेंस के लिए भेजे गए और पहले उनको डिटेक्ट करके न्यूट्रल किया गया, उनके सिग्नल जैम किए गए। फिर पाकिस्तान को पता चला कि भारत ने तो ये भेजे ही इसी मकसद के लिए हैं। अब देखें ना, नीचे नीचे 20-40 फीट की बुलंदी पे उड़ रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि ये जानबूझकर इतना नीचे भेजे गए हैं। ये कोई किसी हमले की गर्ज से नहीं आए थे। ये इसलिए आए कि जनाब ये पाकिस्तान में एंटर होंगे, पाकिस्तान इनके सिग्नल्स जैसे ही जैम करेगा तो इंडिया को मैसेज जाएगा, एक नेविगेटर मैसेज जाएगा और लोकेशन जाएगी कि इस लोकेशन से जो है
इनको जैम किया गया है। ये जो ड्रोन्स हैं इनको इस एग्जैक्ट पिन लोकेशन से जो है जैम किया गया है। इस तरह इंडिया को पाकिस्तान के वो जैमर्स की जो है उन तंसीबात की लोकेशन मिल जाती और अगला टारगेट भारत जो है वो उन लोकेशंस को कर सकता था। इसलिए पाकिस्तान ने कहा कि इनका कोई इतना खतरा तो है नहीं, छोटे ड्रोन्स है, जरा आने दो, इनको तो हम जूते मार के गिरा लेंगे। और फिर पाकिस्तान ने उनको अंदर आने दिया, वो आए और वो जस्ट सर्विलेंस कर रहे थे। अब देखिए वो पाकिस्तान के जो है वो मिलिट्री एरियाज में जा रहे हैं, वो फूड स्ट्रीट्स में जा रहे हैं ड्रोन्स, और वो सिविल आबादी में एक क्रिकेट ग्राउंड के करीब कहीं गिरा है। तो उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये जासूसी करना था। दीज वर स्पाई ड्रोन्स। तो पाकिस्तान ने उनको मार गिराया है। और आपको एक और बात बताता चलो, ये वक्तन फवक्तन जो है ये ड्रोन्स भारत की तरफ से आते रहेंगे। अब पहले भारत ने जो है वो फ्रांस का भट्टा बिठाया है। राफाल कंपनी जो है जिसने ये जहाज बनाए थे, उसका कहना है कि उनकी कंपनी के शेयर्स 18% जो है वो गिर गए हैं और बहुत बड़ा धचका लगा है उस कंपनी को। और उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो मिट्टी में मिल गई है। अब पूरी दुनिया जो है वो राफाल तैयारे जो है वो नहीं खरीदेगी और ये एक बहुत बड़ा लॉस है अपनी हद तक। तो आइंदा वो भारत को कोई किसी किस्म का कोई वेपन देगा तो वो बड़ा सोच समझ के देगा कि भाई ये चला भी सकते हैं या नहीं चला सकते। और इसके अलावा जनाब सूरत हाल यह है कि पहले पाकिस्तान ने वो ड्रोन्स को जो मैं बात कर रहा था पहले नाकारा बनाया, फिर जब पता चला कि अच्छा इनका ये मकसद है तो कहा कि ठीक है, हम इनको नाकारा नहीं बनाते, इनको हम वहां पे जो है जैम नहीं करते, इनको आने दो। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये खबर आ रही है जी, भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया है जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक हो गए हैं। अब ये इसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है कि ये पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई हुई है या फिर कोई फनी खराबी के सबब जो है वो गिरा है या उन्होंने खुद गिराया है। और इसके साथ साथ जनाब अब आ जाते हैं आखिरी पॉइंट पे। लोग इस वक्त बड़े इमोशनल हो रहे हैं, पाकिस्तान ने जवाब क्यों नहीं दिया, पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। मैं आपके साथ 100% मुत्तफिक हूं, ऐसे गंदे दुश्मन को उसकी औकात जरूर याद दिलाना चाहिए। लेकिन जंगें हमेशा स्ट्रेटेजी के साथ लड़ी जाती हैं, हिकमत अमली के साथ लड़ी जाती हैं, होश के साथ लड़ी जाती हैं, जोश के साथ नहीं लड़ी जाती। अब ये कल जो रात गुजरी है ये पहली रात थी। भारत ने अपने कई शहरों में ब्लैकआउट किया हुआ था, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया हुआ था। अब याद रखिएगा, ऐसे में पाकिस्तान अगर हमला करता तो वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए पाकिस्तान का हमला नाकाम बना सकता था। अब पाकिस्तान हमला करेगा, जरूर करेगा, हर सूरत करेगा। ये पाकिस्तान आर्मी ने ऐलान कर दिया है कि भाई हमला तो हम करेंगे लेकिन जगह और वक्त का तायुन भी हम खुद करेंगे। आपको जल्दी क्या है, एक ही रात गुजरी है ना, आपका दुश्मन चौकन्ना था और अब जंग छिड़ चुकी है। अब भारत पर हमला होगा, जरूर होगा, हर सूरत होगा, उसको उसकी औकात याद दिलाना होगी। लेकिन इस वक्त आप यूनाइट रहिए, आप काम रहिए, पुरसुकून रहिए, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। ये ड्रोन्स आ रहे हैं, ये पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन आपने पैनिक नहीं होना। आपके जवान जो हैं वो इनका कला कमा करने के लिए बैठे हैं। अब देखिए 25 ड्रोन मार गिरा, ये बहुत बड़ा फिगर होता है। 25 ड्रोन पाकिस्तान ने बगैर अपना कोई नुकसान करवाए मार गिराए, 5 जंगी जहाज मार गिराए, राफेल जैसे 3 तैयारे पाकिस्तान ने मार गिराए हैं भारत के। और ये भारत के अंदर ये बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी नाकामी और बहुत बड़ी हजीमत है। और पाकिस्तान ने अभी तक हमला नहीं किया, ये आपको बात बता दूं। ये पाकिस्तान की सारी फतूहात जो हैं और ये दुश्मन की शिकस्त जो है ये पाकिस्तान के हमला करने से पहले की है। पाकिस्तान हमला जरूर करेगा, अब उसमें वक्त लग सकता है। अब एक तो मेरे भाई बड़े इमोशनल हो जाते हैं, जिनको घर में दूसरी बार सालन कोई नहीं देता, वो भी आके कहते हैं जी हमारी बेइज्जती हो रही है, हमारी इंटेग्रिटी पे सवाल उठ रहा है, हमारी सॉवरेनिटी जो है वो इस वक्त कंप्रोमाइज्ड हो रही है। ओ भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान हमला करेगा, जवाबी हमला हर सूरत करेगा। और पाकिस्तान ने अब पक्का बंदोबस्त कर लिया है भारत का।
और अगर पाकिस्तान बगलियार अब डैम पर करता है हमला तो भारत की तो नैया ही डूब जाएगी और पाकिस्तान को फिर अगले 10-15 साल जो है वो पानी की कमी का सामना नहीं होगा, लेकिन वक्ती तौर पर पानी का दबाव आ सकता है। अच्छा, साथ ही मैं देख रहा था कुछ हमारे माशाल्लाह से पाकिस्तान से, कुछ इंडिया से लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट होके बड़े माल बना रहे हैं, बड़े डॉलर्स बना रहे हैं। उनका एक है, वो क्या नाम है, अब वो कोई मेजर है, गौरिया गौरिया नाम है उसका, पता नहीं इस तरह आर्या आर्या कुछ नाम है। तो पहले तो मुझे ये सोच के हैरत होती है कि यार इंडिया वाले इतने बेवकूफ हैं, इतने जाहिल इंसान को उन्होंने आर्मी में अब तक भर्ती किए रखा। क्या सब भारतीय जो फौजी हैं वो ऐसे ही जाहिल हैं? वो जाहिल इंसान वो टीवी पे बैठा है, कभी यूट्यूब पे बैठा है और इंतहाई नॉनसेंस गुफ्तगू कर रहा है, इंतहाई ब्लो द बेल्ट गुफ्तगू कर रहा है। अब पता नहीं इनकी माँ इनकी तरबियत कैसे करती हैं, उसकी जरा आप जाके वो जुबान चेक कीजिए। गोबर ये खाते हैं तो गोबर ही उगलना है। और हमारे भी माशाल्लाह से यहां से कुछ शुरू हो जाते हैं, ठीक है इनको जवाब दो, टिका के जवाब दो, इनको इनकी औकात दिखाओ। अब वो कह रहा था, अब वो मेजर है, रिटायर्ड है, टीवी पे बैठ के वो कह रहा था मैं पाकिस्तान की आर्मी से रिक्वेस्ट करता हूं, मैं एक्स मिलिट्री ऑफिसर पाकिस्तान की आर्मी से, पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर हम पे हमला कीजिए, हम पे अटैक कीजिए। जैसे हमने 5-6 जगहों को निशाना बनाया, आप भी हमारी 5-6 जगहों को निशाना बनाइए। आप हमारे बगलियार डैम पे अटैक कीजिए और छोटे मोटे बम ना चलाइए, बड़ा अटैक कीजिए, बड़ा, ताकि हमें सबक आए। पता नहीं वो क्या कहना चाह रहा था, इतनी नॉनसेंस वो गुफ्तगू किया जा रहा था। और हमारे भी माशाल्लाह से कुछ हैं दोस्त पाकिस्तान में जो इस तरह की इमोशनल बातें करके खूब माल बना रहे हैं। और इस वक्त भी जनाब वो बीच में थोड़े थोड़े ना वो जुगते भी फेंकते हैं। और उनमें एक तो हमारे मंसूर भाई साहब हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े व्यूज समेट रहे हैं। और पिछले कोई हफ्ते डेढ़ के अंदर उन्होंने माशाल्लाह से कोई तकरीबन 2 करोड़ के करीब व्यूज लिए हैं, माल भी काफी बनाया है। और जितना जंग का फायदा इन साहब को हुआ है इतना शायद पाकिस्तान और भारत किसी को नहीं हुआ। फायदा दो लोगों को हुआ है, एक इन वीलॉगर्स को हुआ है, ये मंसूर अली खान भाई यूट्यूबर जो है इनको, और ये कल तक लोगों को लौंडा लपाड़ा कहते थे और आज आप इनका स्टाइल देखिए वही लौंडो लपाड़ो वाला, अब खुद शुरू हो गए हैं। बहरहाल ठीक है, दबा के रखो, कौन सा मेरी किसी पॉलिसी की वायलेशन कर रहे हो, बस यूट्यूब की जो वायलेशन है, जो उसके पैरामीटर्स हैं, पॉलिसी है, उसका ख्याल रखिएगा। बाकी दबा के रखो, छापो डॉलर जितने छाप सकते हो, जितना आप चीजों को हवा दे सकते हो, दो हवा, एंजॉय करो। चैनल आपका अपना है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए।